जय हिंद। मैं विकास सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोरथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को मनोरथ क्लास की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा वीडियो जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इससे आप लोगों का ये फायदा होगा कि उससे आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज अपने चैप्टर पे जो कि कुछ थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं लाइव आने में असमर्थ था, तो दोस्तों अब जो है आप लोग के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो चुका हूं और आप लोगों को पढ़ाने के लिए रेडी भी हो गया हूं। तो दोस्तों कुछ सवाल जो है उसमें से छोड़े थे, तो चलिए सवाल को पढ़ा जाए। एक्सरसाइज 1.2 का सवाल जो है जो 2 तक कराए थे, थर्ड से छोड़े थे। तो दोस्तों जो है कि तीसरे नंबर सवाल से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी फ्रेंड है आपके, सबको ऐड कीजिए, जोड़िए, क्योंकि पढ़ने से ही मजा आता है। जब इकट्ठे होकर के लोग पढ़ते हैं, अपने में कंपटीशन बनाते हैं तो गर्दा उड़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे। देखिए प्रश्न 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, दोस्तों इसमें हम आप लोग को बताए थे कि एलसीएम जो है पैसेंजर है और एचसीएफ जो है क्या है, सुपर फास्ट है। एलसीएम क्या है, पैसेंजर है और एचसीएफ सुपर फास्ट है। तो एलसीएम इस तरह से ये पैसेंजर है क्योंकि उसमें जो कटेगा नहीं कटेगा सबको ले लेते हैं। एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या है, सुपर फास्ट है, इसलिए उसमें जो कटेगा, जिनका टिकट होगा वही जाएगा, वही कटेगा, उसी को लिखते हैं। एलसीएम में जो इसका टिकट रहता है नहीं रहता है, ऐसे भी लोग भर के चले जाते हैं। तो इसीलिए हम जो है इसको बना दिए, एलसीएम को पैसेंजर बना दिए, एचसीएफ को सुपर फास्ट बना दिए। चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए पहला नंबर सवाल जो कर रहा है कि 12, 15, 21, पहला जो कर रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ चुका है। पहला जो सवाल है कर रहा है 12, 15 और 12, 15 और 21, 21 कर रहा है ना। चलिए 12, 15, 21 इसका खंड किया जाए। 12 क्या करेंगे, 2 गुणे 3। 15 क्या करेंगे, 3 गुणे 5। 21 क्या करेंगे, 3 गुणे 7। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। इसमें देखते हैं कि कौन सब में गुणनखंड है, सब में कौन कट रहा है। तो चलिए चलते हैं। 3 कटेगा, 3 कटेगा, 3 कटेगा। एचसीएफ में जो कटता है 2 यहाँ पे है, ये नहीं है, और ना 5 इसमें है ना इसमें है। तो क्या होगा, जो 3 कट रहा है तो एलसीएम में हम लोग का एचसीएफ जो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम में आते हैं, एलसीएम, एलसीएम में जो कटेगा नहीं कटेगा सबको लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले छोटे संख्या से स्टार्ट करते हैं। 2 है, देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो 2 को लिखना पड़ेगा ना। फिर ये भी 2 को लिखना पड़ेगा। फिर 3 है तो 3 को लिखिए, 5 को लिखिए और फिर क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई किया जाए, 2 दूना का 4, 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42, 0 है तो 0, 420। बड़ा बढ़िया नंबर आ गया भाई, बहुत सुंदर सा नंबर आ गया, 420 है ना। चलिए तो ये आपका रहा आंसर। जो है एचसीएफ जो है 3 है और एलसीएम क्या है 420 है, 420। तो दोस्तों इसी तरह से सॉल्व करना है। दूसरे नंबर सवाल जो कह रहा है कि 17, 23, 29, 17, 23 और 29। चलिए ये जो सवाल स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है आपका। चलिए 17, 17, 23 और 29, सही है ना बाबू, 17, 23 और 29। चलिए 17 का खंड करेंगे, कटाएंगे।
1 गुणे 17, क्योंकि 17 17 से कटता है। 23 जो है 1 गुणे 23, 29, 1 गुणे 29, 1 1 1 1 से कट जाएगा ना, यहाँ लिख देंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 1, LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। अब गुणा किया जाए 17 में 23 में 17 से 23 गुणे 17, 17 के 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, 3 1 में 3 2, 1 6 3 9 3। अब 391 में 29 से गुणा किया जाए, 9 1 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 3 30 5 35, 2 1 2, 2 9 18, 3 2 6 1 7 9, 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11 33 9। दोस्तों ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए थर्ड नंबर जो सवाल कर रहा है 8 9 और 35, 8 9 और 35, 8 कामा 9, 8 9 और 20, सॉरी हाँ 25 है, सॉरी 25 है, 25 25, 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 है 3 गुणे 3, 25 है 5 गुणे 5, इसमें कुछ नहीं तो एक को एक तो सब में रहता है, आपको पता ही है। एक यहाँ निकाल देंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। अब जो है LCM जो हो जाएगा देखिए 2 2 2, 1 2 3 2, फिर 1 2 3, 5 गुणे 5। अब जोड़िए लिखिए 2 दूना क्या 4, 4 दूना 8 और 3 के 24, 24 में 3 से गुणा करिए, 24 3 4 3 बार के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 72, 72 में 5 से 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, अब 5 से 35 1 36, 360 में फिर 5 से 0, 5 से 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 1800 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा सवाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा और समझाया जा रहा है। आगे वाला सवाल भी आएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा कि एकदम तुरंत देखते ही आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अगले सवाल में। थर्ड नंबर का जो सवाल है आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखिए कह रहा है HCF 4 नंबर में कह रहा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ चुका है। HCF 306 कामा 657, 306 और 657 बराबर 9 दिया है। HCF निकाल दिया है, तो LCM ज्ञात करना है। देखिए HCF ये जो आपका 4 नंबर सवाल है, HCF में देखिए क्या दिया है कि 306 कामा 657, 657 इजकल टू 9, और LCM पूछ रहा है ना। पहली संख्या पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या 657। अब देखिए हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF हो जाएगा। तो यहाँ LCM बराबर पहली संख्या 306 गुणे 657 बटा में 9, 6 से 657 बटे में क्या हो जाएगा 9, तो 9 से कटाएंगे 306 में भाग कर दीजिए,
9 चौके 36, 29 27, 3 6 9 चौके 36, 34 बार में कटेगा दोस्तों। तो यहाँ से कटा देंगे 34। अब क्या करेंगे कि 657 में 34 से गुणा कर देंगे। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 के 24 2 26, एक स्थान छोड़ते हैं। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 2। ये जो दोस्तों हो जाएगा आप लोग का LCM बराबर 22 33 8। यही जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 4 नंबर सवाल आपका कैसा लगा। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 5 नंबर पे। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ा आने वाला है ना दोस्तों। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ये दिमाग में रखना कि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। आज समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, कह रहा है प्रश्नावली 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है सवाल। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की 6 के पावर n, ध्यान दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तब चलिए बताना है कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। लेकिन देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का कोई संख्या है 10, तो 2 गुणे 5 करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे 2 के पावर m और क्या है 5 के पावर n होगा। तो संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, शांत होती है ना, शांत अशांत जो से 0 पर समाप्त हो सकती है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि 6 के पावर n दे दिया है, तो 6 के पावर 2 इंटू 3 का पावर n हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं कि नहीं, यह संख्या, सबसे सिंपल तरीके से 2 लाइन आप लोग को बता रहे हैं, यह संख्या क्या है, 0 पर नहीं समाप्त होगी। बात समझ में आया। क्योंकि 6 के पावर n है ना, तो कहने का मतलब यह है कि 6 पर समाप्त तो क्या है, सॉरी 6 का कहें से कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का करेंगे तो द्वितीय 6 नहीं होता है। 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, द्वितीय 6, 2 दूनी के 4, द्वितीय 6 है ना। तो ये जो होता है, अगर 10 होता तो 2 का भी पावर आ जाता और 5 का भी पावर होता। इसका रूल है, आगे आप लोग को बताए थे हम। चलिए आगे चल के भी बताएंगे। अब देखिए कह रहा है 6 नंबर में, चलिए 6 नंबर जो सवाल कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ चुका है, व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए व्याख्या कीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ चुका है। तो सबसे पहली संख्या लिखा जाए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 6 नंबर है ना, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 कॉमन करेंगे ना, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 हो जाएगा। तो 13 ब्रैकेट में 11 7 77, 11 7 77 प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 13 ये क्या हो जाएगा, 77 1 78। अब देखिए 13 गुणे 13 6 78, इसका खंड करेंगे तो 13 गुणे 6 होता है ना, 6 78, तो 13 गुणे 6 हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए 13 13 6, तो इसमें जो है अब भाज्य किससे हो रहा है, 13 कामा 6 से क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या है, भाज्य है। बात समझ में आ रहा है। ये कहने का मतलब है कि 13 और 13 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे वाले सवाल जो कर रहा है, इसमें है इसी में 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 12 भाई
7 6 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 गुड़े 1 प्लस 5। देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 का मन कर लेंगे। 7 गुड़े 6 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 प्लस 1, तो 5 तो ही जाएगा। 6 7 42। चलिए इधर से गुणा करिए, 2 1 करें 2, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 में 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 4 हाथ 2, 6 दूनी 12 2 14, 144। 144 में 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 60 हाथ 2, और 7 चौक 28 2 30 के 0 हाथ 3, 7 1 7 3 10, 1008 हो जाएगा। तो 1008 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5 गुणे 1009 हो जाएगा। अब जो है 1009 हो जाएगा ना, तो चलिए 1009 को खंड किया कटाया जाए। हाँ दोस्तों देखिए 1009 को कटाया जाए तो कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा 5 गुणे 1009, ये किससे कटेगा 1 से ये भगवान 5 से, और 1009 से ये संख्या क्या हो जाएगा भाज है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, लास्ट सवाल में, क्योंकि वो जो सवाल है बहुत ही शानदार और समझने लायक है। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, देखने में छोटा जो सवाल लगता है वो उतना ही लंबा होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, आपके स्क्रीन बोर्ड पर सवाल आ चुका है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार माने गोल आकार का पथ रास्ता है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए इस चक्कर को लगाने में सोनिया एक लड़की है ना, तो उसको लगाने में क्या हो रहा है 18 मिनट लग रहा है ना। तो इसमें जो है तो कह रहा है कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए लड़की जो है, लड़की भाई लड़की होती है, लड़की जो है दौड़ रही है, तो एक चक्कर वृत्ताकार चक्कर है, रास्ते है पथ है, तो उसको दौड़ रही है तो 18 मिनट लगा रही है सोनिया। और ये जो है रवि जो है, रवि को जब ये चक्कर लगा रहा है तो रवि कितने मिनट में लगा रहा है 12 मिनट में लगा रहा है। तो कह रहा है तो मान लीजिए वे दोनों ही एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान से क्या करें चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में भी चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वो क्या करेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या हो जाएंगे मिलेंगे। चलिए देखिए तो सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे क्या, सोनी जो है कितने चक्कर में, सोनिया जो है कितने चक्कर है, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगा रही है। तो लिख देंगे कि सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, अब यही कर देंगे इसी तरह से रवि द्वारा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने में समय बराबर क्या हो जाएगा 12 मिनट। अब दोनों का निकालेंगे, दोनों एक साथ चल रहा है ना जी, तो दोनों का निकालेंगे तो 18 और 12 का क्या खंड निकालेंगे ना, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3। देखिए 2 3 6 36 18, 2 3 4 34 12, यहाँ निकाल देंगे एलसीएम। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो देखिए 2 गुणे, ये भी 2 बचा है, 3 गुणे 3। अब देखिए 2 दूना क्या 4, 34 12 32 36। तो दोनों कितने समय पर मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए तो दोस्तों कैसा लगा ये सवाल, आप लोग सवाल को खूब शानदार तरीके से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में एकदम टॉप नंबर लाइए, इससे काम नहीं चलने वाला, 98 99 करके लाइए। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। जब बेल आइकन बजाएंगे तो सुने होंगे ना कि तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन। तो कहने का मतलब यहाँ पे गाना नहीं है,
यहाँ पे क्या करना है कि जब एंट्री करेंगे घंटी को बजाएंगे तो पट से आपके नोटिफिकेशन में जाके बजेगा टन, मतलब ये बताएगा कि हाँ सर आ गए। इसको अब क्या करना है, सर को ये करना है, वीडियो को देखना है और पढ़ाई करना है। तो दोस्तों चलिए जब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद।